हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आरएएस का एग्जाम 1 अक्टूबर को होने वाला है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमारी गोयला क्लासेस की तरफ से हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो कि राजस्थान की जीके के ऊपर उससे संबंधित है। और ये जो सवाल हैं ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे भी है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है या फिर आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है आरएएस का उसमें हो सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे आरएएस के एग्जाम में नियर बाय 50 क्वेश्चन जो है वो आपके राजस्थान के जीके से ही पूछे जाते हैं। 150 नंबर का आपका पेपर है, उसमें से 50 तो आपके सिर्फ राजस्थान जीके से ही आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि राजस्थान की जीके कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए। तो उसी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उससे संबंधित कुछ सवाल जो है आपके सामने लेकर आए हैं। ओके, सो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है आपका, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है, या फिर जाखम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है। आपके ऑप्शंस है जोधपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 4 ऑप्शंस है, आप इनका कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, जाखम परियोजना कहाँ है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपकी जाखम जो मेन डैम है आपको नजर आ जाएगी। कहाँ पर नजर आ रही है आपको, ये राजस्थान के ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में आपको ये नजर आ जाएगी। यहाँ पर कोटा है, उसी के पास आपको नजर आ जाएगा। कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, उसी उदयपुर इसी के पास, मतलब सेंटर में, यहाँ पर पास तो नहीं हम कहेंगे, सेंटर में यहाँ पर ये जो आपका जाखम परियोजना है वो नजर आ जाएगी। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, अगर यहाँ की हम बात करें तो वो कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है, प्रतापगढ़ में आपका ये जाखम जो परियोजना है, बांध जो बनाया गया है वो स्थित है वहां पर। क्यों बनाया गया है, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। राजस्थान में बेसिकली पानी की कमी है, तो इस वजह से जो जितने भी ये डैम बनाए जाते हैं वो उनका जो मेन पर्पस होता है वो इरिगेशन से संबंधित ही होता है, कृषि से संबंधित होता है। ये जो डैम है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये बन के कब खत्म हुआ था, 1986 में ये बनकर खत्म हुआ था। और इसको जाखम क्यों कहा जाता है, क्योंकि जाखम रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। और जाखम रिवर से एक और सवाल निकल के आता है कि वो किसकी सहायक नदी है, वो माही नदी की सहायक नदी है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जाखम आपका प्रतापगढ़ में है, 1986 में बनकर रेडी हो गया था। और उसके बाद अगर बात करें, ये जाखम तो नाम से ही आप समझ जाएंगे जाखम रिवर पर है, लेकिन जाखम रिवर किसकी सहायक नदी है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये महानदी, सॉरी माही जो रिवर है उसकी ये सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी। ये जो आपका जाखम परियोजना है इससे आपके 104 जो गांव हैं, और वो कहाँ के हैं, दरियावाड़ तहसील के हैं, प्रतापगढ़ तहसील के हैं। उन सभी गांव में जो सिंचाई है उसके लिए पानी प्रोवाइड किया जाता है फॉर द इरिगेशन बेनिफिट्स, सिंचाई के लिए, क्योंकि वही राजस्थान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। रूपाजी, कृपाजी, धाकड़, ये 2 किसान हैं, इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है। तो देखिए, पहला सवाल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि रूपाजी और कृपाजी, पहली बात तो ये 2 किसान हैं और इनका संबंध किससे है, किसान आंदोलन से ही इनका संबंध है। ठीक है, अब नाम आपको ये बताना है कि वो कौन सा किसान आंदोलन था जिनसे इनका संबंध था। 4 ऑप्शन यहाँ दे सकते हैं आप, बिजोलिया, बेगू, बूंदी, और बेगू और बूंदी दोनों से। तो ये आपके ऑप्शंस है। राइट आंसर की बात करें तो बेगू आपका जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। ये आपके वो 2 किसान हैं। एक्चुअली में है हुआ क्या था कि ये आपका चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की वहां के रहने वाले किसान थे। ठीक है, और वहां पर जो किसान थे, मतलब पूरे एरिया के जो किसान थे, ब्रिटिश एरिया की हम बात करें जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे रूल किया करते थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी जो कर थे, टैक्सेस थे, वो लगा रखे थे किसानों के ऊपर। तो उन्हीं करों के खिलाफ जो है ये एक विद्रोह प्रदर्शन आंदोलन जो था वो किया गया था। और उसमें ये 2 इंपॉर्टेंट जो आपके महत्वपूर्ण जो किसान लीडर थे वो नजर आते हैं हमें। खैर, इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्सेस भेजी, और उसके बाद ये जो 2 किसान थे ये शहीद हो गए थे। ठीक है, तो हम इन्हें मार्टियर्स का या फिर शहीदों का दर्जा देते हैं। अब देखिए, बाद में जो ये मूवमेंट थी, खैर ये बंद हुई थी, बाद में ये जो मूवमेंट थी किसानों की आंदोलन की, ये विजय सिंह पाठक और राम नारायण चौधरी, इन्होंने आगे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया हमें। रूपाजी, कृपाजी 2 किसान थे, और वो बेगू जो आपका किसान आंदोलन था उससे संबंधित थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, किसके खिलाफ आंदोलन किया था ये भी सवाल पूछा जाता है। तो हाई टैक्सेस, जो कर थे ज्यादा थे, उनके खिलाफ ये आंदोलन जो था वो किया गया था। आगे बात करें, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम कहाँ से लाए थे। तो देखिए,
लाए थे। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जयपुर में पहली चीज तो क्या, मीनाकारी की कला के लिए जो जयपुर है काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये मैं कला आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो डिजाइन है, आर्ट है, वो की जाती है। और उसके बाद दूसरा सवाल हमारा यहाँ पे ये बन गया कि इसको कौन लेके आया था, तो इसको लेके आए थे महाराजा मान सिंह जी लेके आए थे। ठीक है, ये दो सवाल तो हमारे यहाँ से निकल गए। अब तीसरा जो हमारे यहाँ पर पूछा गया वो ये है कि कहाँ से लाई गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन है चाइना, लाहौर, बलूचिस्तान, बंगाल। चार आपके पास ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, लाहौर। लाहौर कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो देखिए इस तरह से आपकी मीनाकारी की जो कला है वो प्रदर्शित की जाती है। इसका राइट आंसर लाहौर है। राजा मान सिंह जो कि अंबर के राजा थे, वो लाहौर गए थे, वहां पे 16वीं सेंचुरी में मुगल पैलेस था, वहां पे मुगलों का एक पैलेस था, तो वहां पे वो गए थे और वहां पर उन्होंने ये जो मीनाकारी की कला है और वहां के ये जो कलाकार है, आर्टिस्ट, उनको देखा था, उनको बड़ी पसंद आई थी ये कला। तो फिर वहां से वो कुछ मीनाकारों को, मतलब ये जो आर्टिस्ट बनाते हैं, उनको लेके आए थे जयपुर में और यहाँ पर उन्होंने स्टैब्लिश किया था। और उसके बाद जयपुर के अंदर तो ये जो कला है काफी प्रसिद्ध हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर मिल गया लाहौर से। अगले सवाल की बात करें, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रकला का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रकला का निर्माण किसने करवाया था? देखिए बूंदी का एक पैलेस है, ठीक है, बूंदी एक पैलेस का नाम भी है, ठीक है, बूंदी पैलेस। तो वहां पर उस पैलेस के अंदर क्या है, एक आर्ट गैलरी है, चित्रकला की गैलरी है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो किसने करवाया था, उस चित्रकला का जो गठन है या फिर शुरुआत किसने करवाई थी, निर्माण किसने करवाया था? तो राव सुरजन, राव अनिरुद्ध सिंह, महाराव बुद्ध सिंह, महाराजा उमेद सिंह। चार आपके पास ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, महाराजा उमेद सिंह। आर्ट गैलरी ऑफ बूंदी पैलेस इज अ विजुअल डिलाइट, बहुत ही सुंदर आर्ट गैलरी है। अगर आप जाएंगे, ये आपका वो पैलेस है, तो बहुत ही सुंदर आर्ट गैलरी है, चित्रकला जो है वहां पे प्रदर्शित की गई है। और ये बनाया गया था, ये जो आपका बूंदी पैलेस है, इसको उमेद पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल राजा उमेद सिंह के नाम पर। और राव उमेद सिंह जी जो है, उन्होंने ही यहाँ पर ये आर्ट गैलरी जो है उसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर आपको वॉल पेंटिंग देखने को मिल जाएगी, आर्ट वर्क्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर, जो कि आपको जरूर देखने चाहिए। अगले सवाल की बात करें, 1857 के अंदर महाराजा जोधपुर जो थे वो कौन थे? सवाल यह है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय पे जोधपुर के महाराजा कौन थे? चार ऑप्शन आपके पास, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, राजा तख्त सिंह और महाराजा अनूप सिंह। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कौन सा है? तो देखिए सवाल का राइट आंसर है आपका तीसरा, महाराजा तख्त सिंह जो है यहाँ के जोधपुर के राजा थे। महाराजा तख्त सिंह वॉज द रूलर ऑफ द जोधपुर ड्यूरिंग द 1857 का रिवोल्ट, और इनका जन्म हुआ था 1819 के अंदर अहमदनगर में। या पिक्चर देख सकते हैं महाराजा तख्त सिंह की, आपको नजर आएगी। तो ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली जयपुर से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके पास है कि इनमें से कौन सी शैली जो है केवल जयपुर से संबंधित है, जयपुर के लिए स्पेशलिटी है। तो तुर्रा कलंगी, स्वांग, तमाशा, नौटंकी, ये चार ऑप्शन आपके पास है। इंग्लिश में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द फोक म्यूजिक एंड डांस इज एसोसिएटेड विद द जयपुर ओनली? तुर्रा कलंगी, उसके बाद यहाँ पर स्वांग होगा आपका, ठीक है, स्वांग, और तमाशा या फिर नौटंकी, ठीक है, नौटंकी होगा यहाँ पर। तो ये आपके ऑप्शंस है, आप बताएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, स्वांग। जयपुर का स्वांग इज द फोक म्यूजिक एंड डांस स्टाइल रिलेटेड टू द जयपुर ओनली, सिर्फ जयपुर से संबंधित है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से ड्रेसेस डालकर, कपड़े डालकर जो ये है आपका डांस और म्यूजिक जो है वो किया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपका उड़िया पठार काफी फेमस पठार है। अगर आपने राजस्थान की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ ली है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। देखिए उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, उड़िया पठार या फिर प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में लोकेटेड है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो चार ऑप्शन आपके पास नजर आ रहे हैं, आपको इन्हीं में से राइट आंसर जो है वो बताना है। देखिए उड़िया प्लेट्यू मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा होगा, 1360 मीटर हाइट के साथ राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार में से एक आपको नजर आएगा, उड़िया प्लेट्यू जो नजर आता है। और ये आपका कहाँ पे पड़ रहा है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आपको ये नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर क्या है? पहला है सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। अगले सवाल की अगर बात करें, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है? देखिए ये तिलवाड़ा पशु मेला जो आयोजित किया जाता है, अभी तो ये स्टेट लेवल का फेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो लेकिन पहले हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले ये जो तिलवाड़ा पशु मेला था ये लोकल लेवल पे मनाया जाता था। अब ये जो तिलवाड़ा पशु मेला है, सवाल हमारा ये है कि किसकी स्मृति में, किसकी याद में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, मल्लिकानाथ जी। तो जो राइट आंसर है वो आपका चौथा है, मल्लिकानाथ। ये आपके वॉरियर थे, एक लड़ाकू थे, ठीक है। तिलवाड़ा फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मेमोरी ऑफ ब्रेव वॉरियर रावल मल्लिकानाथ। तो एक्चुअली हुआ क्या था, ये अपने सिंहासन पर बैठे थे, या फिर यूं कहिए कि इनका राज्याभिषेक हुआ था जब, तो उस दिन पे बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, थाउजेंड ऑफ लोग जो कि बहुत दूर दूर से आए थे इनका ये सेरेमनी जो देखने के लिए। और उस टाइम पर ये जो उस टाइम से ही, उस दिन से ही जो आपका मेला है तिलवाड़ा पशु मेला वो आयोजित किया जाता है। अभी अगर बात करें तो 1958 के बाद से, 1958 के बाद से राजस्थान का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसने इस फेयर को टेक ओवर कर लिया है। अब ये जो मेला आयोजित किया जाता है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किया जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। अगले सवाल की बात करें, सही परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस बांध से है? जवाहर सागर बांध, हरिके बांध, जवाई बांध, गांधी सागर बांध। 4 ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। देखिए सही प्रोजेक्ट आपका सही रिवर के ऊपर ही है, ठीक है। और सही रिवर की अगर हम बात करें तो वो साबरमती नदी की सहायक नदी है। और ये जो आपका सही प्रोजेक्ट बनाया गया है ये जवाई डैम के साथ संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर आपको जवाई डैम नजर आ जाएगा। और वहीं से ये जो आपका उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां उस तरफ को एक जो पानी है उसको डाइवर्ट किया गया है, ताकि जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है वहां पर जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसके लिए पानी जो है दिया जा सके। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन 3 है, जवाई बांध के साथ सही परियोजना का संबंध देखने को हमें मिलता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, मजार-ए-फखरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर। 4 ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पर। ये आपका जो राइट आंसर है डूंगरपुर है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा डूंगरपुर। ये मजार-ए-फखरी जो है ये हमारे एक सेक्ट है जिसका नाम है दाऊदी बोहरा पीपल। दाऊदी बोहरा पीपल एक ग्रुप ऑफ पीपल है, क्लैन है, सेक्ट है, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो कि शिया इस्माइली ये आपका इस्लाम से संबंध रखने वाले जो एक लोग हैं वो हैं, उन्हीं की ये मजार जो है वो देखने को मिलती है। फेमस मजार है मजार-ए-फखरी, और ये कहां पर है? डूंगरपुर जिले के अंदर नजर आ जाएगी। ये नेक्स्ट सवाल जो है ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन डेंसिटी वाज रिकॉर्डेड एज मिनिमम 2011। इससे पहले जो सेंसस हुई है 2011 में हुई है। हर 10 साल बाद सेंसस होती है, एवरी 10 ईयर। जो इस बार सेंसस होनी थी वो 2000 कब होनी चाहिए थी? 21 के अंदर होनी चाहिए थी, बट उस टाइम पे कोरोना वायरस वाला जो चल रहा था तो उस वजह से वो सेंसस नहीं हो पाई। खैर अभी जो हम डाटा मान के चलते हैं वो 2011 की सेंसस का मान के चलते हैं, तो उसके हिसाब से 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहां पर देखने को मिलती है? क्या वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जिले हैं, या फिर वो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर है? तीसरा ऑप्शन बात करें बीकानेर, चूरू और बाड़मेर है, या फिर चौथा बाड़मेर, पाली और जलोर है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनमें से आप एक राइट आंसर बताएंगे कि कौन सा वो जिले का ग्रुप है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जो है वो लिख कर बताएंगे, ठीक है। आगे अगर बात करें, अगर गोयला क्लासेस की तरफ से आरएएस का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट किया गया है। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप इस अगर सिर्फ लेक्चर्स बाय करना चाहे तो 2999 में बाय कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है और आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, जो कि 999 बहुत ही कम कीमत के साथ रखी गई है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको राजस्थान जीके से संबंधित जो आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उन सबसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। आपका जो 150 मार्क्स का पेपर आता है वैसा ही आपका ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कई क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे। ये कुछ हमारे रिजल्ट हैं जो हमने अचीव किए हैं यूपीएससी के अंदर अगर बात करें, और ये स्टेट पीसीएस के अंदर हमारे रिजल्ट हैं। तो आप भी हमारे साथ अपनी तैयारी जो है आगे बढ़ा सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है टेस्ट सीरीज को लेके, कोर्सेज को लेके, या फिर एग्जाम को लेकर, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली आरएएस के लिए है। यहाँ पे आरएएस से रिलेटेड सभी तरह की नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि और भी जो नोटिफिकेशन हम लेके आए या फिर और भी जो वीडियोस लेके आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।